छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक तरफा प्यार की सनक ने एक और मासूम की जान ले ली। 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा खुशी साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी हत्या की कोशिश कर चुका था, लेकिन नाकाम रहने के बाद अगले ही दिन पूरी प्लानिंग के साथ वापस आया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोकेश्वर उर्फ पिंटू साहू एक तरफा प्यार करता था और खुशी पर रिश्ते का दबाव बना रहा था। जब खुशी ने उसकी बात मानने से इनकार किया और उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया तो आरोपी ने हत्या की साजिश रच डाली। बताया जा रहा है कि वारदात से एक दिन पहले भी आरोपी रायपुर से भिलाई पहुंचा था, लेकिन खुशी कमरे में नहीं मिली, जिसके कारण वो लौट गया। अगले दिन वो फिर भिलाई आया और पहचान छिपाने तथा सबूत मिटाने की पूरी तैयारी के साथ 2 शर्ट और जीन्स के अंदर बरमूडा पहनकर पहुंचा। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कमरे में घुसते ही पहले खुशी का गला दबाया और फिर करीब 2.5 से 3 मिनट के भीतर उस पर चाकू से 10 से 11 वार किए। गंभीर रूप से घायल खुशी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी ने खून से सने कपड़े और जूते कुम्हारी के पास खारून नदी में फेंक दिए ताकि सबूत मिटाए जा सकें। हालांकि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर आरोपी को बलौदा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और बाइक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 42 इंडिया। 10 जुलाई को दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में रामनगर इलाके में लकड़ी टाल के पास खुशी साहू नाम के एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में दुर्ग पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और जो आरोपी है लकेश्वर उर्फ पिंटू देशमुख, जो मूलतः ग्राम सकरी बलौदा बाजार का रहने वाला है, उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में जो आरोपी है वो मृतिका से एक तरफा प्रेम करता था और विगत कुछ सप्ताह से लड़की उसके मोबाइल को ब्लॉक कर दी थी। लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते इस लड़के के द्वारा, आरोपी के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। प्रकरण में सुनियोजित तरीके से आरोपी एक दिन पूर्व भी जो मृतिका है उसको मारने के उद्देश्य से यहाँ पे रामनगर में आया था, परंतु उस दिन जो मृतिका है वो अपने काम से अपने कमरे में नहीं थी और वो बाहर कहीं चली गई थी, जिसके चलते उस दिन वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाया। दूसरे दिन लगभग 12 बजे के आसपास वो आया है और मृतिका जो है खुशी साहू और उसकी सहेली श्रुति साहू दोनों कमरे में थे। श्रुति साहू उसी समय जब घटना हुआ तत्काल वो बाथरूम गई थी। आरोपी 2.5 से 3 मिनट के अंदर पूरी घटना को अंजाम दिया। जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, ये तुरंत उस लड़की पे ताबड़तोड़ चाकू से इसने हमला किया। लगभग 10 से 11 हमला इसके द्वारा किया गया है और गला दबा दिया गया, जिससे उसके ट्रैकिया का जो बोन है वो भी फ्रैक्चर है मृतिका का, और हॉस्पिटल जाते समय उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो है उसको बलौदा बाजार से कल टेक्निकल इनपुट के आधार पर पकड़ा गया है और पकड़ा जाकर के उससे पूछताछ किया गया। पूछताछ के आधार पर उससे घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसको बरामद किया गया है। साथ ही खून आलूदा कपड़े एवं अन्य भौतिक साक्ष्य की प्रकरण में जब्ती की गई है। प्रकरण में आरोपी सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया है। उसने इस प्रकरण के बारे में जो विस्तृत पूछताछ की तो बताया कि वो 2 शर्ट पहन रखा था, जींस पैंट के अंदर बरमूडा पहन रखा था और वो इस उद्देश्य से पहना था कि यदि मारते समय खून की छींटे उसके कपड़ों पे आएंगे तो वो उनको तुरंत नष्ट कर देगा, और जो दूसरा अंदर का शर्ट और पैंट रहेगा उसको वो पहन करके, वो उसको पहने हालत में किसी को पता नहीं चलेगा और वो भाग जाएगा। उसने जो खून आलूदा कपड़े थे जो पहले वो पहन रखा था, शर्ट, एक जींस पैंट और जूता, उसको जाते समय कुमारी के पास खारून नदी में उसको वो नदी में साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से उसको बहा दिया गया है उसके द्वारा। तो प्रकरण में ये त्वरित सफलता प्राप्त करते हुए पुलिस के द्वारा प्रकरण में जो आरोपी है लकेश्वर उर्फ पिंटू साहू, मूलतः ग्राम सकरी, जिला बलौदा बाजार, को गिरफ्तार किया गया और आज उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मृतिका के परिवार वाले से पुराना परिचित था क्या हत्यारा? मृतिका के जो पिता हैं चुम्मन साहू, उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा बताया गया कि ये दूर का रिश्तेदार है। चुम्मन साहू जो है उनकी बहन की जो शादी है वो उधर बलौदा बाजार तरफ हुई है और उनका एक रिश्तेदारी में दूर के रिश्ते में आता है। इसी लिहाज से
लड़की का और इसका परिचय हुआ था और परिचय के बाद ही एक तरफा प्रेम के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। मारने की नीयत से ही आया। निश्चित रूप से जिस प्रकार उसने 10-11 चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया है और जिस टाइप से संघातिक चोटें उसने पहुंचाई हैं, तो उसका कुल मिलाकर के यही दिख रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको मारने, उसकी हत्या करने के उद्देश्य से यहाँ पे ये बार बार क्या पीछा कर रहा था क्या उस मृतिका का? मृतिका से ये चाह रहा था कि मृतिका भी इसके साथ रिलेशनशिप में रहे और मृतिका इसके लिए लगातार मना कर रही। सर आरोपी क्या करते हैं सर? आरोपी फिलहाल बेरोजगार है और वो मजदूरी वगैरह का काम कर रहा था रायपुर।